जो इस संविधान को छेड़ने का प्रयास किया है, इतिहास गवाह है, वो खुद बर्बाद हो गया है। संविधान अपनी जगह। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, संविधान को समझेंगे कैसे? संविधान हमारा भारतीय संविधान अजूबा है, बहुत ही लचीला है, कठोर नहीं। मर्द पढ़ता है तो स्वयं शिक्षित होता है, एक महिला पढ़ती है तो कई पीढ़ियों को शिक्षित करती है। इसीलिए वो जो अभियान चला रहे हैं उसको मात देना है, नहीं तो हमारा देश खंडित हो जाएगा, उसकी आत्मा मर जाएगी। प्रजातंत्र है तो हम हैं। आप याद रखिए, जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे आपके सेवा में जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि भारतीय संविधान है, वो नहीं रहता तो शायद आप समाज में जो आपका रुतबा है, जो स्थान है, जो अचीव कर चुके हैं, शायद उससे आप बहुत दूर रहते हैं। जो समता का अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता की जो व्यवस्था है, आर्थिक स्वतंत्रता की व्यवस्था है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, बहुत से ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो जन कल्याण के लिए, समतामूलक समाज के लिए, आर्थिक स्वावलंबन के लिए बहुत ही आवश्यक है। हाल के वर्षों में हमारे जो कुछ वक्ता हैं न्यायपालिका से बहुत नाराज हैं। नाराज होने की बात नहीं है। न्यायपालिका एक हमेशा कानून की व्याख्या किया है, और जो नीति निर्देशक तत्व बहुत से हैं जिसको मौलिक अधिकार में शामिल किया है, जैसे शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, पहले यह नीति निर्देशक में, अब उसको फंडामेंटल राइट में शामिल कर दिया गया है। राइट टू फूड, उसको जीवन के अधिकार से जोड़ दिया गया है, राइट टू लाइफ से जोड़ दिया गया है। फूड सिक्योरिटी का जो प्रोविजन आपके यहाँ बना है, वह न्यायालय के ही योगदान से बना है। संविधान एक आईना है, आप जो चेहरा लेकर उसके सामने खड़ा होंगे आपको वही दिखलाई पड़ेगा। दोष संविधान का नहीं है, दोष संविधान को लागू करने वाले का है। किताब तो एक ही होता है, धर्म का किताब हो, संविधान हो, कानून का किताब हो, किताब तो एक ही होता है। कौन कितना किस ढंग से पढ़ते हैं उस पर निर्भर करता है। आप कानून को जिस ढंग से पढ़ेंगे, संविधान को जिस ढंग से पढ़ेंगे, जैसी व्याख्या करेंगे वैसा ही नजर आएगा। गीता का श्लोक तो बहुत, पूरे महाभारत का एक छोटा सा अंग है, और वह गीता पूरे महाभारत का सार है। वह सार ही कहीं जीवन का आधार है। उसी ढंग से जो हमारा संविधान बना है, वो काफी शोध के बाद, काफी डिबेट के बाद, एक एक जो आर्टिकल है उस पर बहुत काफी दिनों तक डिबेट चला है, फिर भी अपूर्ण है। वजह, जब इंसान ही अपूर्ण है तो संविधान पूर्ण कैसे होगा? जैसे जैसे मानसिक उत्थान होता है, जैसे जैसे समाज का विकास होता है, जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती है, समाज की जरूरतें बढ़ती हैं, वैसे वैसे संविधान में संशोधन भी होता है। और संविधान हमारा भारतीय संविधान अजूबा है, बहुत ही लचीला है, कठोर नहीं है। ऐसा नहीं है कि समाज टूट जाए लेकिन संविधान जस का तस रहे, तो नहीं। जो इस संविधान को छेड़ने का प्रयास किया है, इतिहास गवाह है, वो खुद बर्बाद हो गया है। संविधान अपनी जगह। और ध्यान रखेंगे, संविधान की सार्थकता तभी है जब आप शिक्षित, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, संविधान को समझेंगे कैसे? जैसे अब तो बहुत से नया जनरेशन है, कुछ हमारे उम्र के लोग होंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्राचीन समय में संस्कृत एक भाषा थी। वह भाषा नहीं थी,
वो लोग कहते हैं कि देव भाषा थी, लेकिन वो देव भाषा कुछ ही लोगों के लिए थी। परिणाम था कि सभी लोग उसको, धर्म ग्रंथ को, शास्त्र को नहीं समझ पाते थे। क्यों नहीं समझ पाते थे? शिक्षा भी केंद्रित था, कुछ ही लोगों के हाथ में था। वो भी शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, और संस्कृत की पढ़ाई सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, संस्कृत पढ़ने का अधिकार सबको नहीं था। परिणाम पाखंड का जन्म, आडंबर का जन्म हुआ। और वो पाखंड व आडंबर जो हिंदू धर्म के या किसी भी धर्म के, इस्लाम धर्म के या ईसाई धर्म के जो धर्म गुरु अपने को तथाकथित करते हैं, उन्होंने बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ा धर्म तो मानवता का है। आज एक बड़ा प्रचलित, आप देखते होइएगा, ये कौन है भाई? मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, उसको उठाकर अस्पताल ले जाने के मुनीसिपत लोग क्या करते हैं? वीडियो बनाते हैं। ये कौन सा धर्म है भाई? या हिंदू धर्म कहता है ऐसा करने के लिए, इस्लाम कहता है, ये क्रिश्चियनिटी कहता है। सबसे बड़ा धर्म मानवता का है। वो मूर्ख है जो धर्म के नाम पर लड़ते हैं और लड़ाते हैं, अपनी रोटी सेकते हैं। इसीलिए संविधान अपने जगह पर है। संविधान की सार्थकता तभी है जब आप शिक्षित होंगे, और शिक्षा का सबसे बड़ा दायित्व हमारी माँ बहन को है। एक मर्द पढ़ता है तो स्वयं शिक्षित होता है, एक महिला पढ़ती है तो कई पीढ़ियों को शिक्षित करती है। इसीलिए जो बच्चे हों, जो भी बच्चियां हों, सबको आप दूसरा खर्च काट करके, पेट काट करके पढ़ाइए, शिक्षित हो, और तभी संविधान में जो प्रावधान है आपके सुरक्षा का, संरक्षण का, उसका लाभ मिलेगा। अन्यथा जो लागू करने वाले हैं वो लिखेंगे योग योग विद्वान नहीं मिला। सारा संविधान की पढ़ाई आपकी समाप्त हो जाएगी अगर आप शिक्षित नहीं होते हैं, आपका वर्ग शिक्षित नहीं होता है। बहुत तरह की बातें होती हैं, दोष संविधान का नहीं है। संविधान समझने वालों को, संविधान तो अपनी जगह पर है, वो संविधान की व्याख्या अपने हित के अनुकूल करते हैं। उनको जिसमें राजनीति सोचता है वही व्याख्या करते हैं, जिसमें फायदा नजर आता है वही व्याख्या करते हैं। स्त्री पुरुष की समानता का अधिकार मिला है। ये जो समानता का अधिकार मिला है, आर्थिक स्वतंत्रता का, प्रॉपर्टी में अधिकार मिला है, कहां से आया है मालूम? ये संविधान का नहीं है। समता मूलक, समता का अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन ऐसा कानून नहीं था। वो न्यायालय के फैसला से ही आपके कानून में परिवर्तन हुआ है, जिसके चलते आज लड़कियों को लड़के के बराबर अधिकार संपत्ति में दिया गया है। हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन जब महिलाओं के अधिकार की बात होती है तो हम पुरुष पीछे हट जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।